हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हो चुकी है सुबह और बजे हुए हैं अभी 8:15। और मैं तो अपने टाइम से उठी थी 5:30 वही पे। रिधु देखो अपना उठ के अपना खेलने लगा है। और बस बहुत सारा काम किया सुबह सुबह उठ के। और खाना वाना बनाया, सफाई की सारी। क्या? हाँ, इससे इरेज कर लो। और गाइस अब जाएंगे ऑफिस, रिधु की तो छुट्टी है। और बल्कि हमें इतनी पहाड़ों पर ठंड नहीं लग रही थी जितनी यहाँ लग रही है। आपकी छुट्टी है अभी? तो यहाँ ठंड है, काफी धुंध भी है, वहाँ धुंध भी नहीं थी। तो गाइस करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस घर से निकल लिए हैं हम हल्के हल्के कोहरे में। रिधु मम्मा को छोड़ने चल पड़ा है और अपना गाना इसने गाड़ी बैठते ही लगवा लिया। देखो इस गाने का तो इसको बैम हो गया, पागल हो गया इस गाने के पीछे, पता नहीं कौन है ना। तो गाइस चलते हैं अभी ऑफिस में। पर हल्का हल्का कोल्ड फील हो गया अब। कूड़ा बता दियो। तो गाइस आ गए हैं ऑफिस और चाय भी आ गई है। और मैं वीडियोस देख रही थी अपनी। अब मेरे को व्लॉग डालना है क्योंकि मैंने पहले दिन वाला व्लॉग मैंने डाला था। और गाइस दो व्लॉग मर्ज थे। तो आपने तो खैर देख ली होंगे जब मैं डाल रही होंगी, क्योंकि वो फिर लंबे लंबे ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए मैंने दो व्लॉग इकट्ठे ही कर दिए। और गाइस अभी कुछ है नहीं, पहले व्लॉग ही डालेंगे फिर करूँगी काम जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है वो, क्योंकि कराना ज़रूरी है। एक एएमसी है वो करानी है, वो अक्टूबर में ख़त्म हो गई थी। पर क्या है, सर्दी है तो वो सर्दी में एएमसी एसी की कराने का कोई मैटर नहीं बनता था। पर अब कराने पड़ेगी उनको भी, पीछे से थोड़ा सा है। तो आज उसको कराऊंगी फाइनल। तो अभी पहले चाय पी के वो बात करूँगी। तो गाइस धूप में बैठी हूँ बहुत देर से, अभी पहले लंच करके आई। लंच करने गई ना, मतलब अंदर की साइड। तो बहुत ठंड सी फील हो रही थी क्यों, काफ़ी देर हो गई धूप में घूमते घूमते। और धूप में इतनी तेज़ है, मतलब वैसे तो बैठा ही नहीं जा रहा ज़्यादा देर कमर करके भी। और अंदर आओ तो ठंड लग रही है, बाहर जाए तो गर्मी लग रही है, मतलब तेज़ धूप ही लग रही है। और अब तो दिन में तो पूरा रोज़ धूप निकलने ही लग गई है, सुबह शाम की रह गई है ठंड। और सुबह शाम ऐसी होती है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। बस अभी थोड़ा बहुत काम था वो कराया था गाइस। और कुछ लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात लेके बैठे रहते हैं। और बहुत सारे लोग गाइस, जो बर्थडे था मेरा 2 दिन पहले, तो कहने नहीं चाहिए, खैर मैं सोच रही हूँ कहूँ ना कहूँ, क्योंकि लोग फिर माइंड भी तो कर जाते हैं। मतलब मैंने स्टेटस लगाया ना, तो कुछ लोग तो क्या एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरे से। और उनमें खुद में इतनी कमियां है ना, इतनी कमी है ना, दुनिया जहाँ की कमियां हैं। और फिर ऐसा फील करा देंगे दूसरे को, प्रिटेंड हमने कुछ नहीं किया, जो करा है इसी ने करा है। और मैंने फ़ोटो लगाई तो बहुत सारे लोगों को, चलो कभी कभी नहीं ध्यान रहती मेरे को, इससे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई विश करे नहीं करे, भैया सबकी अपनी लाइफ है, भूल जाते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा बाद में खाते हैं ना कि ऐसे 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 ऐसे। और कुछ लोग तो फिर भी मतलब प्यार ही इतने बने रहते हैं और फिर इग्नोर कर देते हैं ना। और उनको उम्मीदें इतनी रहती हैं, इतनी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं दूसरों से कि यही कर दे, यही बिछ जाए ऐसे बिल्कुल। तो इतना मैं खैर अब माइंड नहीं करती, क्योंकि फर्क उन लोगों के होने से और ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता। जो इतने दिन से दूर है उन्होंने वैसे कौन सा अच्छा कर लिया जो अब कर देंगे। तो मतलब इतनी घटिया प्रवृत्ति है लोगों की, इतनी घटिया। यहाँ भी कहीं जा लो, कहीं भी मतलब उनको अपने में तो कोई कमी दिखती ही नहीं है। और कुछ लोग तो मतलब ना बच्चों से भी ज्यादा रिएक्ट करते हैं, हद से भी ज्यादा। बच्चे भी नहीं करते, अरे हमारी एज के भी नहीं करते, हम तो इन चीजों पे ध्यान भी नहीं करते, हम नॉर्मल रहते हैं। बल्कि मेरा तो ऐसा है, किसी से इतनी करो ही मत कि सामने वाला तैयार रहे आपकी बात पकड़ने के लिए। तो मैं तो यही रखती हूँ, मैं मेरा कभी से यही है। पर कुछ लोग
कुछ नहीं कह सकते कुछ भी। ऐसे अंदर बाहर तो ऐसे दिखे हैं सबसे बेस्ट है, और अंदर बम बिल्कुल सही निकली दोनों। हैं सही है। 4 दिन हो गया ये रखे, 2 दिन तूने मारे छोटे, 2 दिन मैंने। सही है, दिन में बना लिया। एक ही बनाई हूँ गाइस। मैं मंडे को ना 2 वो लाई थी भुट्टे, और वो धूप में यहाँ बहुत तेज लग रही है धूप तो। शीशे में से वो चेयर साफ कर दियो, वो बड़ी बाहर बैठूंगी। पहले घर निकाल ले अभी तो। हाँ हाँ। तो फिर दूसरी आ रही थी तो दूर किसी से मेरा मन नहीं करता निकलवाने का या कुछ उसके हाथ का भाई सबका अपना रहता है। तो अब फिर 2 दिन मैं नहीं आई, 4 दिन से फ्रिज में रखे थे। अब इसको बुलाया, उसको छीला, बना के देगी, दिन खा लेंगे सब शाम को। तो गाइस मैं क्या कह रही थी, मतलब ऐसे सांप सांप अरे कुछ मतलब कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर कहूँगी नहीं बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा इतने तेज लोग हैं, इतने तेज लोग, इतने तेज। पर सबका ना चाहे कुछ हो, सबका सबके सामने आ जाता है। मैं किसी का बुरा नहीं करती ना, मैं इतना सोचती किसी के बारे में कि ऐसे वैसे। लोगों का के पास मुद्दा होता नहीं है, कुछ भी मुद्दा बनाना होता लोगों को तो बना लो भाई, चाहे कितना ही बना लो। वो तुम्हारी सोच है कि तुम चिढ़ता तुम कितना किसी को अच्छा फील कर वो करते हो, देख के कितना खुश रहते हो। उससे साफ पता चलता है कि तुम देख के खुश नहीं हो, सामने वाला कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। तुम देख के बैक बिचिंग करना और कुछ कहना है किसी को पीछे से कहते रहो, चाहे कुछ कहो सामने से मीठे। अरे भाई और कुछ लोग तो ऐसे हैं मतलब देख के भी खुश नहीं है बिल्कुल भी, इतनी जलन उनको इतनी है। और कुछ लोग हमारे क्या नाम है इतने अच्छे हैं। मेरे को ना मतलब पहले दिन इतने लोगों की विशेष आई हैं, इतने लोगों की विशेष आई हैं, इतने नेक्स्ट डे नहीं आए मेरे ना। बहुत मतलब बहुत सारे सर्कल, अब मेरा नंबर चेंज हो गया ना, फिर भी ना लोगों ने जैसे किसी के इंस्टा पे स्टोरी देख के या कुछ भी करके किसी का दूसरे का वो देख के पता चला फेसबुक से, उन्होंने तब भी वो करे। और क्या नाम है कुछ लोग अपनी ईगो में ही रह जाते हैं। और मेरे को लोग बोलेंगे कि ना बातें भूल जानी चाहिए। एक मेरी है फ्रेंड भी ये बात ऐसे बोलती है कि बातें भूल जानी चाहिए। अरे बातें तब भूले ना आदमी जब आपके लिए उसने कुछ अच्छा किया हो। भूलता तो तब है ना कि आपके लिए उसने कुछ अच्छा किया हो, तो वो पिछली बातें रहेगी। तुम पहले से ही स्टार्टिंग से ही ऐसे हो और फिर मतलब करते जा रहे हो और तुम दूसरों से इतना उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे लिए मतलब सब कुछ करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो गाइस हो गई है शाम और अभी जाने का हो गया अगर टाइम, और लेने भी आ गए हैं अजय बाहर की बाहर। बस अभी निकलूंगी 5-7 मिनट में। तो चलो गाइस घर चलते हैं। तो गाइस अभी 5:30 हुए हैं और ये हमारे घर का रास्ता है मेन रोड से। और ऊपर देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। और मतलब 10-15 दिन पहले तक ये था 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, बहुत ज्यादा अंधेरा। और अब ये रहेगा 6 बजे तक ऐसा ही, उसके बाद अंधेरा होना स्टार्ट होएगा। तो मौसम में थोड़ा सा तो चेंज आ गया है क्योंकि पूरा दिन धूप निकलती है, तो इतना तो है अब फर्क। और थोड़े दिन में हमारा टाइम भी चेंज हो जाएगा इसी की वजह से फिर से। गाइस ये व्यू देख लो आप, यहाँ का हमारे गांव का भी व्यू देख लिया करो कभी कभी। पर अभी गोपालपुर वो गोपालपुर नहीं रहा। अब ये हाई फाई गोपालपुर हो चुका है। तो गाइस अभी लगाऊंगी मशीन क्योंकि हमारे कपड़े कई दिन के हो गए हैं और एक ही बार धुलेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं आ रहा है 2 दिन से। तो जो ज़्यादा मोटे हैं उनको नहीं धोऊंगी, थोड़े पतले वालों को ही धोऊंगी। तो पहले एक बार ये करते हैं फटाफट। तो गाइस अभी आती कर दी है, पहले मशीन लगा दी है, लाइट अभी आई नहीं है, आएगी तो जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी। और दूध रख दिया है, आज बनाऊंगी राइस। और राइस खाए हुए हमें ना कम से कम 2 महीने होने को है, क्योंकि पहले मेरी तबीयत बिल्कुल ढीली चल रही थी तो मैं राइस नहीं खाती उसमें। क्योंकि सर्दी में राइस का ये रहता है कि ठंडे रहते ही रहते हैं। फिर अजय की तबीयत खराब हो गई तो आज थोड़ा सा सही लग रहा था, तो पूछ पाछ के जब एडजस्टमेंट करके जब राइस बन गया है,
तो पहले अभी गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लेते हो। तो गाइस अभी बना रही हूँ रिदु के लिए रोटी, क्योंकि हम तो राइस खाएंगे और रिदु एज यूजल रोटी ही खाएगा। और शाम को आते ही ना मेरे इतने काम एकदम से फैलते हैं और सारे काम होता रहता है एकदम से ही सारे खत्म हो जाते हैं टर्न बाय टर्न, मतलब साथ साथ ही सारे ये समटेंगे। ये है 1 घंटा तो मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल फिक्स कुछ चीज़ों के लिए, बिल्कुल रेगुलर ये चीज़ है ही। क्योंकि सुबह सुबह की सब्जी के लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी होती है, नहीं तो फिर सुबह सुबह एकदम नहीं बनती। आदमी सोचेगा काटेगा, इतनी तो नींद नहीं खुलती, तो उसकी प्रिपरेशन में शाम को ही करके सोती हूँ। तो अभी बस गैस कपड़े धुलने वाले हैं, रिदु को रोटी देके और मैं कपड़े सुखा दूंगी जब तक हमारे राइस बन जाएंगे, और बनने ही वाले हैं बस यही है। तो चलो गाइस अभी कर लेते हो। गाइस रिदु बोर हो रहा था तो मैंने इसको होमवर्क दे दिया, और मैंने ये आर फॉर रोज पे पहुंचा नहीं है, और मैंने इसको आर फॉर रोज दे दिया और एक बार बताया है कैसे बनाना है, और देखो इसने बना दिया। देख लो बिल्कुल एक एग्जैक्ट बना रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है रितु, ये बहुत सुंदर। और हम खेलेंगे काटा जीरो। चलो करो स्टार्ट। क्या मेरे के लिए क्या लाओगे? आप बताओ। आप बताओ। डार्क फैंटेसी। डार्क फैंटेसी। गाइस मेरे को ना ये रितु बहुत देर से ऐसे नाम याद दिला रहा था। मम्मा रोज अपनी कुछ ना कुछ बताता है, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसको ना बिस्किट का नाम याद नहीं आ रहा था, कौन सा? और कभी कभी कुछ कुछ चीजों के नाम याद नहीं आते, तो ये ऐसे कर रहा था। मम्मा जब उस दिन लाए थे उस दिन बारिश आ रही थी शायद, तो फिर बताता मेरे को भी ऐसे ध्यान नहीं आया। बताओ आप कैसे? फिर रितु को आया एकदम से याद, डार्क फैंटेसी। डार्क फैंटेसी। तो गाइस हम ना इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं ऐसी चीजें जिसकी, क्योंकि दांत खराब है। हाँ ला दूंगी, कल तो ला दूंगी, बार याद ही आ गई तो हम अवॉइड करते हैं कि इसको ऐसी चीजें याद ना रहे, और दांतों में जो फंसने वाले, पर अब इसको याद आ गई। डार्क फैंटेसी कितनी लानी है? हैं? कितनी लानी है? पूरा डिब्बा। पूरा डिब्बा नहीं आएगा। कितना सा डिब्बा? हाँ 1 ला दूंगी। कितना सा डिब्बा? इतना 1 बताओ कितना ला? डिब्बा भी बात नहीं मिलेगा। कितना ला? और ये मस्केबाज रहे ना गाइस, बहुत ज्यादा हो गया है, बताओ बहुत ज्यादा। कौन सा बिस्किट है? बताओ। डार्क फैंटेसी। बताओ कितनी लानी है डार्क फैंटेसी? आप बताओ। बताओ। 2 हाँ। और ये बलून कहाँ से लाया था? कल चंडीगढ़ से। अरे भगवान, आपको याद है? ये बात तो सही गाइस, इसको चंडीगढ़ से ही लाया था बलून, सच्ची में। और बबल भी लाया था। और बबल भी लाया था। देखो कल नहीं, कल डैडा के साथ है ना। कब है? कल डैडा के साथ बनाना सुबह। नहीं तो प्रियांक को भी तो चिढ़ाऊंगा। हाँ प्रियांक को भी बना दिखा लियो, ठीक है। मैं नहीं दूंगा, मतलब प्रियांक को। ओके डार्क फैंटेसी। ठीक है। गाइस मैं ना एक बात बताना भूल गई। कल जैसे हम आए थे ना, हम क्या हुआ था, चंडीगढ़ से होते हुए आए थे सुखना लेक और ये रॉक गार्डन वगैरह देख के। तो हमने पहले सुखना लेक गए, फिर हम रॉक गार्डन गए। तो फिर वहाँ है हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, और उसकी पार्किंग भी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल, जो कोई गया होगा उसको पता भी होगा कितनी बड़ी है, ठीक है। तो फिर हम काफ़ी पार्किंग के लिए घूमे घूमे, नहीं मिले, बहुत ही आगे से राउंड लगा के आए, सब कुछ हो गया। तो वो थी 12:30-1 बजे के आसपास की बात। फिर हमें वहाँ रॉक गार्डन की पार्किंग थी अलग से, वही मिल गई थी, उसी में घूम थोड़ा सा, मतलब टाइम देने के बाद गाड़ियाँ निकल भी रही थी, आ भी रही थी, हम चले गए। फिर हम 3 बजे के आसपास निकल के आए रॉक गार्डन से। तो क्या हुआ, जैसे ही हम मतलब उसकी एंट्री से निकले ना, ये एग्जिट से मतलब, तो मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया एकदम से। 2:49 हुए थे तब, मेरे को याद है एग्जैक्ट, अभी मैं उसी के बारे में देख रही थी। और फिर मतलब 2 मिनट बाद मैंने वो मैसेज देखा, 2:51 हो चुके थे। तो उस पे क्या था मैसेज कि आपने मतलब ना, बिल्कुल हम उस पार्किंग से ही निकले थे, और ऐसा कोई मेन रोड पे भी नहीं चढ़े थे, उसका एक लिंक रोड है, फिर मेन रोड आता है। मेरे को एक मैसेज आया कि आपने वो स्पीड ओवर स्पीडिंग का आपका चालान आ गया। मैं कहा यार मेरा मेरे नंबर पे गाड़ी कहाँ है कि इस क्या नाम से क्या चालान आएगा। तो फिर मैं ऐसी गाड़ी पे सबको कहने लगी, भाई ऐसे ऐसे मैसेज आया मेरे पास एक ओवर स्पीडिंग का। वो बोले क्या तेरे के नाम पे कौन सी वो है
कि भाई गाड़ी जो तेरे नाम पे चलाना है, आता तो हमारे नंबर पे आता। क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसा है कि वहाँ पे बिल्कुल मैप पे भी दिखाता, कहीं दिखाएगा भी नहीं कि जैसे जितनी भी स्पीड होगी ना, उस पे लिखा होता है कि इतनी ही स्पीड रखनी है। तो भाई उसको जब तो हमने थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था, वो लिंक नहीं खुल रहा था और वो किसी नंबर से आया हुआ था। अगर देखो, मैंने अब बाद में ध्यान लगाया, अगर जैसे गवर्नमेंट की मैसेज होते हैं या ट्रैफिक पुलिस के होते हैं, उनके अलग से कोड होते हैं। कोड से आते हैं, जैसे हमारे वोडाफ़ोन के और ये प्रमोशन के हुए या पेड वाले हुए, ऐसे अलग से कोड से आते हैं। वो एग्ज़ैक्ट मेरे पास नंबर से आया था, ना तो मेरे नाम पे गाड़ी है, ना मेरा कोई डॉक्यूमेंट उस पे था। अब ये नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे मेरे पास मैसेज आया। फिर शाम को हम जैसे लेटे थे सोने के लिए, फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैं जो कहने लगी, तो हमने ऐसे ही ना खोल लिया वो लिंक और उसके बाद उस पे लिंक पे क्लिक करा ना, और बाइक गाड़ी थी। तो हम एन्जॉयमेंट के लिए था कि एक ही गाड़ी लेके चलते हैं, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, एक ही में छोटी गाड़ी में चलेंगे। तो उसका नंबर डाला ना भाई का, तो भाई की गाड़ी पे चालान था। पर अब तक वो समझ नहीं आ रहा हमें, उस पे ₹1000 का चालान दिखा रखा ओवर स्पीडिंग का। और अब तक ये नहीं समझ आ रहा हमें इस बात का लॉजिक कि वो मैसेज मेरे पास ही क्यों आया, उसके पास क्यों नहीं गया? पता नहीं भाई। तो अब वो नंबर है, मेरे को ये था कि मैं उस नंबर पे कल बात करके देखूँगी, अगर कॉल होगी तो अपने नंबर से तो नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि इनके हैं सबके एंड्रॉयड फ़ोन। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब ये पता नहीं एंड्रॉयड का था, एप्पल का था, क्या था? कुछ समझ से बाहर है। पहले मैं गूगल उस नंबर पे कंपनी के नंबर से कॉल करके देखूँगी। अब भई कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा। इदु, इधर फेस करो ना। गाइस अब हम कुछ बातें कर रहे थे और रिदु हमें बातें बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा। ऐसे कर रहा था, क्या कर रहा था? अब करके तो दिखा दे। कुछ-कुछ बिल्कुल भी नहीं बोलने दे रहा। बहुत ज़्यादा बोल रहा था ये, बहुत ज़्यादा। और रितु क्या जी साथ एक बहुत ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट हो गया। बताने का नहीं है पर वो वाला। हैं? मैं क्यों बताऊँ? नहीं। आप फिर बाद में बताऊँगी। तो गाइज़ इस व्लॉग को करते हैं खत्म यहीं पर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज़ रिदु को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।